बाणगंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नकली सिगरेट का जखीरा पकड़ा। आईटीसी कंपनी की सिगरेट बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार करीब 50 से 60 लाख की सिगरेट है, जो बाणगंगा थाना क्षेत्र के एक गोडाउन में रखी थी। इसमें बड़े नाम आ रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच कर रही है किसका गोडाउन है और कहां भेजी जा रही है। अगर जांच सही की जाएगी तो इंदौर शहर के नामी व्यापारी के नाम आ सकते हैं। इस नकली गोरख धंधे में बड़े नाम उजागर हो सकते हैं। देखना होगा पुलिस की जाँच में क्या होता है। सर, एक नकली सिगरेट का मामला है। ये सावे रोड पर जो सेक्टर सी है उसमें 42D एक गोडाउन है। उस गोडाउन पर एक आईटीसी कंपनी के प्रतिनिधि और लीगल हेड आए थे। उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी जो कंपनी ब्रांड जो बनाती है उस ब्रांड की नकली सिगरेट बनने की सूचना है वहाँ पर। तो उसके साथ में वहाँ पर थाने की टीम ने दबिश दी थी। तो वहाँ भारी मात्रा में नकली सिगरेट वहाँ पर प्राप्त हुई, जिसको जब्त किया गया है। सर, कितनी सिगरेट, कितना माल जब्त हुआ है, कितने का है? सिगरेट काफ़ी भारी मात्रा में है। एक्यूरेट उसकी कितनी कीमत है ये अभी आकलन नहीं किया गया है, लेकिन पूरी बड़ी मात्रा में वहाँ से खेप बरामद हुई है। सर, किसका गोडाउन है ये गोडाउन के संबंध में अभी उद्योग विभाग से जानकारी लिया जाना शेष है, क्योंकि उसका नंबर पता है। कल उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी किसके नाम से है या किसके किराए से है। उसके बाद उसका वहाँ पे कोई मिला? नहीं, वहाँ पर ताला लगा हुआ था और ताला खोलने के बाद फिर उसमें कार्रवाई हुई। कौन सी कंपनी की सिगरेट? आईटीसी कंपनी की सिगरेट जो अलग अलग ब्रांड बनाती है उनके नकली बनने की सूचना प्राप्त हुई थी। सर, इसमें मतलब सिगरेट का अनुमान क्या बताया, कितनी मात्रा में है? लाखों की है, करीब 50 से 60 लाख से ऊपर की सिगरेट होगी जो वहाँ प्राप्त हुई है। और उसकी जब्ती के पश्चात उसमें जो कार्रवाई अगर की जाना कि किसका गोडाउन था, किसके द्वारा बनाया गया है, इस संबंध में जानकारी जुटाई जाएगी। जी, कहाँ से पकड़ा? ये सी सेक्टर में 42D एक गोडाउन पड़ता है, वहाँ से पकड़ा गया। बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से आ रही है। मुरैना पुलिस ने दोनों आरोपियों को शॉट इनकाउंटर में पकड़ा। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पैर में गोली मारकर पकड़ा। 2 दिन पूर्व ग्वालियर से 6 वर्षीय छात्र शिवाय गुप्ता का किया था अपहरण। थाना माता बसैया के पास कोटवार डैम के पास पुलिस के साथ हुई आरोपियों की मुठभेड़। आरोपियों ने पहले पुलिस को देखते ही चलाई गोलियां। पुलिस की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। आरोपियों के कब्जे से अपहरण की घटना में प्रयोग हुई बाइक भी की गई बरामद। घायल दोनों आरोपियों का जिला अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस। आज लगभग रात के 11 बजे करीब अपने को माता बसैया थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि कोतवार वाले रोड पर दो संदिग्ध लड़के लूट की योजना बना रहे हैं। उस मुखबिर सूचना पे हमारी टीम रवाना हुई और मौके पे पहुंचा तो दो संदिग्ध लड़के पुलिस को देखकर तत्काल फायर करना शुरू कर दिया। उनके तरफ से लगभग 5-6 राउंड गोलियां चली और पुलिस अचानक सत्ते में आई। हमारी टीम ने उसको घेरा और संतुलित जवाबी फायरिंग की। 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 आरोपी थे जो भागने की कोशिश, जो सामने से हमारे फायर कर रहे थे, उनके पैर में गोली लगी। उनको अभी अस्पताल में भर्ती यहाँ कराया गया है और जो मेरी प्राइमरी पूछताछ इनसे हुई, उनसे उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि 2 दिनों पहले जो ग्वालियर में 6 वर्षीय लड़के के अपहरण की घटना हुई थी उसमें इनका हाथ था। इनकी निशानदेही पर वो लाल रंग की अपाचे भी हमने बरामद की है, जिससे पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। इस घटनाक्रम में और भी इनके 2-3 साथी शामिल थे, 2 साथी शामिल थे, जैसा अब इन्होंने प्राइमरी तौर पे बताया है। इवन दो इसको अभी वेरीफाई करना बाकी है। इनका डिटेल मेमोरेंडम दिया जाएगा। ये जो हमें जानकारी मौखिक रूप से दे रहे हैं, इसकी सत्यता प्रमाणित करने की कोशिश की जाएगी। और जो इन्होंने अभी मुझे बताया और टीम को भी आते समय बताया, तो इस बात की पुष्टि हुई। उनकी फायरिंग से हमारे माता बसैया थाने की जो शासकीय वाहन है उसमें 2 राउंड फायर हुए। शायद वाहन में क्षति भी पहुंची। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जा रहा है और ग्वालियर पुलिस को तत्काल ये सूचना भी दी जा रही है। पर एक तो कि पुलिस पार्टी पर हमला एक अपने आप में गंभीर अपराध है और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी टीम थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी माता बसैया और इन पूरी टीम ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए जवाबी संतुलित फायर किया, जिससे कि हम लोग एक तो अपनी पुलिस पार्टी को भी सेफ रख सके और
बाकी डिटेल मुझे लगता है कि ग्वालियर के क्राइम के भी कुछ लीड्स हैं। सर कितने बजे का ये घटनाक्रम है? कहाँ रुके? अभी तो देखिए आधे घंटे 1 घंटे पहले की घटना है, अभी आते ही जा रहे हैं। अभी इनका मेडिकल उपचार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिटेल इनका कस्टडी ली जाएगी और उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी कि घटना के बाद ये कहाँ शरण लिए हुए थे, अगर वाकई में यही आरोपी हैं तो कहाँ शरण लिए हुए थे। जैसा मैंने बताया, इन्होंने मौखिक तौर पे हमें जानकारी दी है ये इस घटना में शामिल थे, बट वी नीड टू गेट इट वेरीफाइड। और एनकाउंटर कौन सी जगह हुआ एक्चुअली? कोतवार पुल के जस्ट पहले, यहाँ से माधवपुर से कोतवार का जो पुल है उसके जस्ट पहले। मोटिव क्या रहा सर उनका उसको किडनैप करने का? अभी कुछ भी कहना संभव है, जैसे मैंने बताया कि बहुत प्राइमरी तौर पे बात हुई है, और चूँकि अपने को लाल अपाची के बारे में पता था, हमें दिख रहा था वो, तो हमने जब इनसे उस बारे में पूछताछ की, क्योंकि वहाँ पर मौके पे भी हमें लाल अपाची मिली है, अपाची बाइक, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। मैंने उस फ़ोटो से उस अपाची बाइक को मिलाया तो प्राइमा फेसी मिलता हुआ पाया जा रहा है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये वही लोग हों, और एक बार उस बात की पुष्टि भी हो जाए तो ये जानकारी हम ग्वालियर पुलिस के साथ साझा करेंगे, और जोन के लिए मुझे लगता है अच्छी से बनता है। सर ग्वालियर पुलिस के 200 से अधिक जवान उसी इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं। एसपी भी ग्वालियर रहते, एडिशनल एसपी, 6 सीएसपी लगातार, क्या उन्हें नहीं मिले ये लोग? अब आप जो बताना चाह रहे हैं, नो डाउट दोनों जोन की पुलिस, दोनों जिले की पुलिस लगी हुई है लगातार। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि अगर जो बालक का अपहरण में आरोपी अगर इस क्षेत्र में है तो सभी टीम्स लगी हैं और लगातार जानकारी भी साझा की जा रही है। दोनों मुरैना के रहने वाले हैं सर? दोनों मुरैना के रहने वाले हैं। एक स्टेशन रोड शिवलाल का पूरा का है, और एक की जो पहचान हुई है, पहला राहुल गुर्जर और दूसरे का नाम बंटी गुर्जर है। दोनों मुरैना ज़िले के रहने वाले। कृषि और किसान देश के विकास में रीढ़ की हड्डी। कृष्ण कुमार सिंह। अमानीगंज के सुकमता इंटर कॉलेज बांसगांव में आयोजित किया गया रेडियो किसान दिवस। इफ्को की ओर से किसानों को बांटा गया पुरस्कार। प्रसार भारती द्वारा संचालित आकाशवाणी केंद्र अयोध्या के सौजन्य से जनपद के अमानीगंज विकासखंड के अंतर्गत बांसगांव में स्थित महारानी सुकमता इंटर कॉलेज में रेडियो किसान दिवस का समारोह पूर्वक आयोजन किया गया। रेडियो किसान दिवस के मुख्य अतिथि अयोध्या जनपद के मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने उद्बोधन में बोलते हुए मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि कृषि और किसान देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है। जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं होगा और कृषि में किसान की आमदनी दोगुनी नहीं होगी, तब तक भारत विकसित देश नहीं बन सकता है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की कृषि से जुड़ी परियोजनाओं एवं उससे मिलने वाले लाभ के विषय में विस्तार से चर्चा की। इसके पहले विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए गए जैविक कृषि उत्पादों के स्टॉल का मुख्य विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि कृषि विभाग द्वारा अलग अलग विभिन्न योजनाओं में चयनित प्रगतिशील किसानों को पुरस्कृत भी किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद केंद्र निदेशक अयोध्या द्वारा मुख्य अतिथि को बुके देकर उनका स्वागत किया गया तथा विद्यालय के छात्राओं द्वारा स्वागत गीत एवं सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई है। कार्यक्रम का सफल संचालन आकाशवाणी केंद्र अयोध्या के अशोक द्विवेदी व राम प्रकाश पांडे ने किया। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान जग प्रसाद गुप्ता, उमानाथ शुक्ला, राकेश वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य उमानाथ शुक्ला ने आए हुए सभी अतिथियों एवं आकाशवाणी केंद्र अयोध्या की टीम को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद स्थापित किया। बढ़िया मंच का संचालन किया और ये समझते हुए कि व्यस्तताएं भी हैं, लेकिन सभी लोग का योगदान है इतने बढ़िया किसान दिवस के आयोजन में। और सिर्फ एक विभाग नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृषि विभाग के अधिकारी हैं, यहाँ पे तमाम विभागों से जनपद स्तर के अधिकारीगण आए हैं। ये दिखाता है कि एक किसान जब अपने बीज से लेकर के फसल तक जो पूरी प्रक्रिया है, उसके अंदर कितने सारे विभागों का, कितने सारे डायमेंशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिससे वो अनाज हमारे घरों तक आता है। आज यहाँ किसान दिवस का ग्राम बांसगांव में बहुत ही सफल आयोजन हुआ।
उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी ग्रामवासियों को, सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को। बहुत ही शानदार आयोजन है। इसके साथ मैं कहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले शुक्ला जी और प्रभारी आकाशवाणी संजय जी मेरे कार्यालय आए और उन्होंने कहा एक किसान दिवस का आयोजन कराना चाह रहे हैं और उसमें जरूर आइएगा। और इस प्रकार का किसान दिवस जहां पे प्रगतिशील किसानों को सम्मिलित किया गया, उनको दिखाने के लिए बहुत सारे कैंप्स लगाए गए, जिसके अंदर न सिर्फ क्या नई तकनीकें आ रही हैं, इसके साथ ही जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बनाना फाइबर से क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि एक सोलर बेस्ड पूरा उपकरण यहीं पे ग्रामीण स्तर पे तैयार किया गया है। ये काफी हद तक हमें दर्शाता है कि किसान और कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी और वो ही इस देश की और इस जनपद की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक हो। अब चूंकि मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पे आप सभी लोगों से मिलने का मौका मिला है, कुछ बातें मैं भी अपनी तरफ से साझा करना चाहूंगा। यहाँ एलडीएम साहब भी हैं। एलडीएम साहब मतलब एक तरीके से जिले में बैंकिंग सेक्टर के मुखिया हो। एक प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई है सीएम युवा, उसके बारे में भी बताइएगा। सीएम युवा योजना के अंतर्गत जो युवा हमारे किसान भाई बहन या ऐसे भी लड़के लड़कियां हैं जो कुछ अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा, जिसके अंदर उन्हें कुछ भी जमानत नहीं देनी पड़ेगी और अगर अभी आवेदन कर देंगे तो उसमें कोई ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। बहुत अच्छी योजना है। जैसा भी यहाँ कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी साझा किए कि वो लोग खुद से कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए युवा उद्यम स्थापित करने की दिशा में ये एक बड़ा अच्छा मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी लोग कैसे आवेदन करना है यहाँ से सीख के जरूर जाइए। दूसरी बात जो यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि नाबार्ड के माध्यम से केले के फाइबर से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। बहनें यहाँ बैठी भी हुई हैं, उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स दिए। अगर ऐसी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जो किसान भाई भी आए हैं आपके घर में, जो माताएं बहनें हैं, अगर वो इस चीज में इच्छुक हैं तो उनके प्रोडक्ट्स को फाइनल स्टेज तक ले जाने का अवसर हम प्रदान करेंगे आपको पूरी तरह। हम एयरपोर्ट पे भी ऐसा स्टॉल लगा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे भी ऐसा स्टॉल लगा रहे हैं। आप सभी यहाँ बनाइए और उसे पूरे अयोध्या धाम के थ्रू मार्केटिंग का मंच हम प्रोवाइड करेंगे। धार जिले के धर्मपुरी में महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी माया मंडलोई ने रविवार को अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर जियालू और कर्मचारियों के साथ भेंट संस्थान टापू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव के दर्शन के बाद भेंट टापू और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही गणपति घाट, फेरू घाटी, कटोरा घाटी आदि का निरीक्षण कर साफ सफाई के साथ बिजली व्यवस्था देखी एवं जहाँ सफाई में एक कमी दिखाई साफ सफाई के निर्देश दिए। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर जियालू हक ने बताया कि आज हम लोग महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए भेंट संस्थान टापू पर पहुंचे, जहां मंदिर परिसर और टापू का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए गए। वहीं सीसीटीवी कैमरे जिसकी जिम्मेदारी नगर परिषद को दी गई, उन्हें नगर के प्रमुख मार्गों पर लगाए जाएंगे। इस दौरान नगर वासियों से निवेदन किया गया कि अपने वार्ड को स्वच्छ बनाए रखने में सभी से सहयोग करें। इस दौरान नगर परिषद के शरीफ दरोगा एवं मीडिया साथी मौजूद रहे। बता दें 25 फरवरी को नगर में निकलने वाली राजसी सवारी एवं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व नगर सहित क्षेत्र में स्नान एवं दर्शन के लिए 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु धर्मपुरी पहुंचते हैं। क्या सुनना? डॉक्टर जियाउल हक, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर परिषद धर्मपुरी। जियालू जी, क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी हम लोग यहाँ पर बैठ में आए थे और कठोरा घाटी का निरीक्षण किया और मंदिर के आसपास की सफाई के मैडम द्वारा हमारे द्वारा निर्देश दिए गए और महाशिवरात्रि पर्व पर कैमरे की व्यवस्था पूरे नगर में नगर परिषद की ओर से रहेगी और पूरी लाइट की व्यवस्था भी नगर परिषद की तरफ से रहेगी। और क्या कुछ कमी पाई गई? थोड़ा साफ सफाई में कमी थी, उसको मैडम द्वारा और हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं। वो सब संपूर्ण 20 तारीख तक के सभी हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगा। जो महाशिवरात्रि को लेकर यहाँ पर निरीक्षण किया गया, क्या कुछ कमियां पाई गई, क्या कुछ निर्देश दिए गए? महाशिवरात्रि को लेके कठोरा मार्ग की साफ सफाई व्यवस्था देखी गई है, भैरव घाट की सफाई देखी गई है और मंदिर के आसपास की साफ सफाई देखी गई है, जिसमें कुछ निर्देश दिए हैं उन लोगों को मेरे द्वारा कि भाई आप लोगों को यहाँ की जो कटीले पौधे हैं ये हटाने हैं और साथ ही जहाँ पे कुछ मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है और गड्ढे हैं उनका भराव करना है। क्या कुछ तैयारियां शिवरात्रि को लेकर? यहाँ पर सफाई व्यवस्था वगैरह हम लोगों को दिया गया है नगर परिषद को, जिसमें अध्यक्ष महोदय के द्वारा मेरा बिल्कुल सपोर्ट करके उनके द्वारा सारे कार्यों का संचालन किया जा रहा है।
माया मंडलोई, सीएमओ नगर परिषद धर्मपुर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में आस्था को शर्मसार करने वाली घटना घटी। रामपथ रोड अमानीगंज मानव आवागमन के संचालक और कर्मचारियों ने दिल्ली से आए श्रद्धालुओं के साथ बेरहमी से मारपीट की। मौके पर मौजूद जनता मूक दर्शक बनी रही, लेकिन एक अकेले मीडिया कर्मी ने अपनी जान की परवाह किए बिना श्रद्धालुओं को बचाने के लिए आगे बढ़कर इंसानियत का परिचय दिया। मीडिया कर्मी ने जब इस घटना को कवर करने और श्रद्धालुओं को बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उन्हें धमकाया और कर्तव्य निर्वहन से रोकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मी को खुलेआम धमकी दी गई, तुमसे बाद में निपटूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अराजकता और लूट का अड्डा बनी अयोध्या। श्रद्धालुओं से अवैध वसूली और मनमाने शुल्क वसूले जा रहे हैं। विरोध करने वालों के साथ मारपीट आम बात हो गई। पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा ताकि सच सामने न आ सके। पत्रकारिता जगत की मांग, दोषियों की पहचान कर तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सेवाओं के शुल्क सार्वजनिक किए जाए। पत्रकारों पर हमले की जांच कर संबंधित अपराधियों को दंडित किया जाए। यह घटना न सिर्फ प्रशासन की विफलता है बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। पत्रकार और आमजन की सुरक्षा के लिए तुरंत ठोस कदम उठाना अनिवार्य है। क्या मामला हुआ था? कब से आप इनके क्या रुके थे और क्यों आप सबको मारे? कितने लोग मारे हैं? पूरा उसका स्टाफ मारा है हमें। पहले उसके कम से कम 4 लोग थे। फिर उसका जो पार्टनर था वो पीछे से आकर मारा है। मैं पीछे से बंदे बुलाकर तो पीछे आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि यहाँ पे जो यात्री है उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? बेकार व्यवहार है। अभी तक तो आप सबने देखा है जी। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली गए थे। क्या नाम है? देवांश। आप लोग कितने लोग थे? 3। और वो लोग मारने वाले कितने थे? उसके सारा स्टाफ आप 4-5 लोग थे कम से कम। 3 पीछे से भी आए, आप सबने देखा है वो। और वो भी इतने लंबे 20 आगे कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ? चाहते तो है, क्यों नहीं चाहेंगे कार्रवाई जब हमारे बच्चे को, छोटे बच्चे का खून निकाला है उसने। आज से पूरा खून निकल रहा है उसके। अच्छा, छोटा भाई है वो मेरा। तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के उच्च अधिकारियों से? कि भाई ये जो भी इलीगल होटल चल रहे हैं ना, जो तो होटल है वो होटल है जिसमें स्टाफ है ढंग का। स्कूल को एक सेकंड रुक जा। जो स्टाफ रखा हुआ है, जिसके पास गवर्नमेंट का पेपर है होटल चलाने का, वो तो चले। जो ये घर के 4 बंदे स्कूल के पुराने कर्मचारी रखवा के होटल चला रहे हैं, इनके होटल आज के आज जब्त होने चाहिए। यथार्थ करना। हमें थैलेसीमिया है, खून चढ़ता है हर महीने। ठीक है। आप लोग बाहर से आए तो क्या शिकायत दर्ज कराना चाहेंगे? बिल्कुल शिकायत तो होनी चाहिए। ये जब ऐसे होटल, ये कोई होटल है? ये होटल है ना? होटल में इनके हाथ पे मारे हैं। 4,500 रुपए दिए भैया इस रूम के हमने। 3500 रुपए था उल्टा, उसने खाना भी दिया सुबह। ये कॉफी के अलग पैसे कुछ नहीं, यहाँ पे पैसे लेने के बाद अलग मार रहा है। 4,500 एक और क्या नाम है 300 रुपए एक कॉफी का अलग। कितनी देर का? 1 दिन का। 1 दिन। और ये स्कूल था 1 साल पहले तक। 1 साल पहले तक ये स्कूल था कह रहे हैं, जिसको होटल बना दिए इन्होंने। के चक्कर में होटल बना लिया। 3 लोग आए। इसको शुगर और थैलेसीमिया, इसको मारा है तो कल भी आपको मारा है। हाँ, देख लो, नाम बताओ अपना। अभियुक्त। ये नाम है, दिल्ली से आए भैया, जमुना पार से। चांदनी चौक में काम है भैया हमारा। क्या हुआ था? काहे मारे हैं तुमको? रो ना बेटा। क्या लेते कहीं पे और पूरा खाना खाते हैं सुबह। ठीक है, तो बदतमीजी से बोलने लगा। तो हमने कहा भाई हम तेरी वीडियो बना रहे हैं, हम तेरी वीडियो बना रहे हैं। वो बच्चा, वो छोटा बच्चा 20 साल का है। वो पत्थर उठा के मार रहा है। मैं 30 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ, वो 20 साल का है। भाजपा सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल रविवार को दतिया के कस्बा बड़ौनी पहुंचे। बड़ौनी की बड़ी हवेली पहुंचकर सन 1988 में बनी फिल्म यतीम की यादें ताजा की। वहीं बड़ौनी की राज परिवार राजनारायण जुदेव से मुलाकात की। बता दें 36 साल पहले फिल्म यतीम की शूटिंग दतिया के बड़ौनी कस्बे में हुई थी। इस दौरान उन्होंने बड़ी हवेली में जाकर पुरानी यादों को ताजा किया और स्थानीय गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन भी किए। सनी देओल वर्तमान में अपनी आगामी फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग में व्यस्त है। यह शूटिंग दतिया में से लगभग 50 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की झांसी की बबीना स्थित सैन्य क्षेत्र में चल रही है। वे अपने निजी गार्ड्स के साथ सीधे बबीना से बड़ौनी पहुंचे और बाद में झांसी के लिए रवाना हो गए। उनके अचानक आगमन की सूचना स्थानीय पुलिस को भी नहीं थी। जैसे ही लोगों को उनकी मौजूदगी का पता चला तो उनके फैंस सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े। सनी देओल का यह दौरा उनके करियर की शुरुआती दिनों की यादों से जुड़ा हुआ था, जब 1988 में उन्होंने इसी कस्बे में अपनी फिल्म यतीम की शूटिंग की थी।
ग्राम पंचायत ओरवा के प्रधान महोदया नर्मदा देवी ने कह दी बड़ी बात, नहीं चलेगा परिवारवाद, वंशवाद न कायम रहेगा। विकास खंड मानीगंज के ग्राम पंचायत ओरवा की प्रधान महोदया श्रीमती नर्मदा देवी ने कहा कि इस बार वंशवाद और परिवार नहीं चलेगा। इसके बार इस चुनाव में सपा जातिवाद की पार्टी है। ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे महेंद्र कुमार ने कहा, भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनते हुए कहा कि मैं अपनी ग्राम पंचायत की देवतुल्य जनता जनार्दन को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताते हुए कहा कि राशन कार्ड, बिजली 24 घंटे समान निधि, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास और आयुष्मान कार्ड और कई प्रकार की योजनाएं भाजपा सरकार में चल रही है। प्रधान श्रीमती नर्मदा देवी पुत्री महेंद्र कुमार ने कहा, हमारे ग्राम पंचायत की जनता ने अयोध्या के माथे पर जो कलंक का टीका लगा था, हमारे ग्राम पंचायत की जनता ने कलंक मिटाने का काम किया। भाई प्रत्याशी चंद्र पासवान को भारी मतों से जिताया, जो पहली बार हमारी ग्राम पंचायत से भाजपा 150 वोटों से जीत हासिल की है। मैं अपनी ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन देवतुल्य जनता को सादर प्रणाम करता हूं, जो कि हमारे सानिध्य में मेरा सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को विजयी बनाया। मैं ऐसे अपनी ग्राम सभा की जनता को दिल की अनंत गहराई से हार्दिक स्वागत, बंधन, अभिनंदन करता हूं और हमेशा रेडी रहूंगा। जो जिस लायक हूं मैं उनका पूरा सहयोग करता हूं और आभारी रहूंगा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है नम्रता जी। आपका एवं आपके चैनल का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नम्रता जी, ये बताइए, आपके ग्राम पंचायत ओरवा में पहली बार जो है यहाँ से भाजपा को जीत मिली है। कौन सा ऐसा कारण है कि जो यहाँ से भाजपा पहली बार जीती है? साथ ही ग्राम पंचायत के पिता तुल्य बुजुर्ग माताओं, बहनों एवं नौजवान साथियों तथा सम्मानित देवतुल्य जनता के चरणों में सादर प्रणाम। 2 बूथ हैं, 150 वोटों से बीजेपी जीती है। 150 वोटों जीती है। और दूसरा सवाल है कि भारत को सरकार के द्वारा कौन सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जो आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को फोकस करके मतदान करवाया है? सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना, जैसे कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं लाभ। तो कौन सी योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायत की जनता को आपने लाभ से अभिभूत होकर जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट होकर मतदान किया, जिसके लिए उनको कोटि कोटि नमन है। सरकार द्वारा संचालित योजना में महिलाओं को सम्मान देते हुए राशन कार्ड जो महिलाओं के नाम जारी है, आवास, पेंशन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड तथा अन्य कई प्रकार की योजनाओं का लाभ जनता को प्राप्त हो रहा है। भाई महेंद्र जी, आप अपनी ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जैसे अयोध्या के वासियों को ये माथे पर लगे हुए कलंक का टीका लगा था, वो आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या करके समझाया है कि जो यहाँ से भाजपा लीड हुई है? गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम एवं देख रहे सभी भाइयों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो अयोध्या को दिया, एक ऐसा खाका तैयार किया जो विश्व पटल पर उसका नाम पूरी तरह से जग जाहिर है, जिसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को भी सादर चरणों का अर्पित करते हैं। रही बात ग्राम सभा में चुनाव की, हर पद हर आदमी के पास एक ही जगह नहीं होना चाहिए, उसका भी इधर उधर होना आवश्यक है। नया युवा हमारे बीच आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक युवा चेहरा दिया और हमें ये पूरा विश्वास है कि चंद्रभान पासवान जी क्षेत्र में विकास की किरण को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करेंगे। और महेंद्र जी बताइए, सपा का वंशवाद या परिवारवाद यहाँ का फंडा यहाँ कायम रहा कि भाजपा में जो है सबका साथ सबका विकास? नहीं, भाजपा में सबका साथ सबका विकास रहा। अगर वंशवाद और परिवारवाद को देखा जाए, अगर ऐसा होता तो ये चुनाव जीते होते। जनता इसी चीज़ से विमुख होकर कि सारे पद एक ही जगह नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए राजनीति में।
केंद्रीय बजट पर धार के निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। केंद्रीय बजट पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने बजट के मुख्य प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। पत्रकार वार्ता के दौरान धार भाजपा जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती, ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार, विधायक कालू सिंह ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा एवं सह मीडिया प्रभारी दीपक सिंह रघुवंशी उपस्थित रहे। हमारे विधायक कालू भाई, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे खड़ा आज हमारा भारत जो बहुत ही जल्दी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है, ऐसे ताकतवर और पूरी दुनिया में अपनी छवि और विकास की राह पर तेजी से कदम बढ़ाते हुए भारत के बजट को अगर किसी ने प्रस्तुत किया है तो वे एक मातृ शक्ति के रूप में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जहाँ पर राष्ट्रपति हैं वहाँ आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने इसको प्रस्तुत किया। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस देश की राष्ट्रपति एक महिला है, उस राष्ट्र के बजट को प्रस्तुत करने वाली भी एक मातृ शक्ति है। वैसे भी हमने अपने इतिहासों में, हमारे ग्रंथों में देखा है कि शक्ति की देवी माँ दुर्गा है, तो अन्न की देवी अन्नपूर्णा है, वाणी की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती है। तो बिना अर्थ नारीश्वर का रूप धारण करते हुए शिव जी ने भी ये बोला है कि बिना नारी के सहभाग के न तो जगत का कल्याण है न जीवन आगे चल सकता है। तो हम सब के लिए गौरव की बात है कि माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो लगातार भारत का बजट प्रस्तुत कर रही है, इस बार भी ऐसा बजट पेश किया कि जब उन्होंने बजट हमारे देश के सामने रखा, जो मिडिल क्लास है, जो हमेशा से अपने को अनदेखा और अछूता महसूस कर रहा था, उनके सबके चेहरे पर खुशियां थी, उनको जीवन को संवारता हुआ हमारे यहाँ बजट है। क्योंकि ये सुनने में ही बहुत आश्चर्य लगता है कि 1 लाख जिसकी अगर महीने की तनख्वाह है, वो बजट से कर से छूट उनको प्रदान की गई, यानी 12 लाख तक की आय वार्षिक जिसकी होगी उसको कर से छूट देकर एक मिडिल क्लास के जीवन में रोशनी डालने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि हमारे देश में 4 वर्गों का अगर उत्थान हो गया तो पूरा महाकुंभ श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। हड़कंप बभुनी थाना क्षेत्र के डोभा स्थित पेट्रोल पंप का बताया जा रहा वीडियो। महाकुंभ से छत्तीसगढ़ लौट रहे श्रद्धालुओं पर बरसाई गई लाठियां। पेट्रोल पंप पर शौचालय प्रयोग को लेकर विवाद पर की गई मारपीट। बभुनी पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ के साथ ही विधिक कार्रवाई में जुटी पुलिस।